वेलकम फ्रेंड। आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंटेंट, जो कि आज का कंटेंट है हमारे मटेरियल साइंस का है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मटेरियल फेरस मटेरियल आयरन पार्ट टू। जैसे कि हमने पिछले हमारा आयरन में देखे थे पार्ट वन में, जिसमें हम पिग आयरन की बात किए थे। हम आज इस बात करने जा रहे हैं कास्ट आयरन और रोट आयरन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले जानते हैं कि कास्ट आयरन होता है क्या है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी, ये आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। जिसको हम कास्ट आयरन को हम ढलवा लोहा भी कहते हैं, या जिसको हम कच्चा लोहे भी की कह सकते हैं इसमें। ठीक है। तो एक्चुअली इसके एक मैं एग्जांपल, एक डेमो का एक उसकी फिगर दिखा रहा हूँ कि इसका सैंपल होता कैसे है ये। और इसमें क्या होती है। द पिग आयरन विच इज टैप फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज द क्रूड for of raw material for the cupola and should be further refined of making casting. This refined as carried out the cupola furnace, which is a small form of blast furnace. Generally, cupola are not work continuously like blast furnace, but are runs only as and when is required. Cast iron is alloy of iron, carbon and silicon. The carbon content range 2 to 4%। यानी जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, तो मैं वही समझा रहा हूँ यहाँ पे कि एक ये जो दिख रहा है वही काम करता है जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस काम करता था, लेकिन ये पोर्टेबल इसमें है, स्मॉल छोटे फॉर्म में है। जो कि इसमें भी हम वही आयरन बनाएंगे। यानी पिग जो लोहा जो होता था हमारा पहले ब्लास्ट फर्नेस से निकलता था, वो यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल करके काम करेगा। पिग लोहा जो ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा टेप होता था, अब वह कच्चे माल का रूप होगा यहाँ पे। ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, यानी फिर से इसको परिष्कृत किया करके कास्टिंग की जाएगी। फिर परिष्कृत का कार्य क्यूपोला फर्नेस में किया जाएगा। वो उसको बाय फर्गुलेशन का जो प्रोसेस होगा ये इसी फर्नेस में होगा, जिसका नाम है क्यूपोला फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस की तरह होता है, लेकिन ये छोटा फॉर्म होता है। ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकता, जैसे कि हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस था वो कंटिन्यू काम करता था। तो इस थोड़ा डिटेल्स के में हम चलते हैं हमारे। तो इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे फिर पढ़ेंगे, वो कैसे होती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं हम। इस पे एक आपको एक एक्सप्लेन करते थे कि इसकी फिगर है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं, जिसमें कि एक स्पार्क रेस्ट टॉप में स्टील के हैं, रिफ्रेक्टी है, चार्जिंग पॉइंट दी है, वाइंड है भैया दिया है, एयर ब्लास्ट दिया है, स्लैग होल फर्नेस लेग्स भी दिया है यहाँ पे। तो एक इस हिसाब से आपका एक फिगर होती है इसमें। और उसमें मेटल कोक इनका क्या होता है, ऐसा एक लेयर से बनाई जाती है, छोटे से फॉर्म में होता है इसमें। और नॉर्मली क्या बता रहा हूँ, इसका जो डायमीटर होता है वो 1 से 2 मीटर का ही होता है। इसमें इस डायमीटर इज फॉर्म 1 to 2 मीटर एंड हाइट इज 5 to 8 मीटर। एंड इसकी हाइट कितनी रहेगी, इसमें 5 से 8 मीटर तक होती है, यानी बहुत कम है। इन दिस पिग आयरन इज स्क्रैप फॉर्म। और जो पिग आयरन से जो निकल रहा था हमारा ब्लास्ट आयरन से, वो भी यहाँ पे स्क्रैप एज स्क्रैप करके हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। विच इज हार्ड कोक एंड कैल्शियम स्टोर आर पुट। और इसको हम हार्ड कोक और कैल्शियम के द्वारा इसमें डाले जाएंगे। व्हेन फर्नेस हीटेड टू 1350, जब जो हमारा जो फर्नेस रहेगा वो 1350 डिग्री तक हीट हो जाएगा, द मेटल्स मेल्ट। तब हमारा जो मेटल्स रहेगा वो पिघलना चालू हो जाएगा। जो नॉन फेरस मेटल्स कंटेन आर टेक आउट, इससे हमारे जो नॉन फेरस मेटल मिश्रण वाले रहेंगे वो उसको स्लैग होल से बाहर निकले जाएंगे। द मेटल्स आयरन पुट इन मोल्ड। और जो हमारा मेटल्स रहेंगे ओरिजिनल मेटल्स आयरन का, वो मोल्ड होके और मोल्ड हो जाएगा। और इसी को हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। दिस कैन बी नॉट बीटन, its elasticity is less brittle. It cannot be forged. It's cool immediately after heating. It become harder and temper cannot be done. It's cool slowly. It's become soft. This is called graphite. It can be machine easily। यानी कि इसको तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो जल्दी से इसको हिट नहीं कर सकते। इनमें इसकी इलास्टिसिटी होती है, लेस होती है, और करके ये ब्रिटल होता है। इट कैन नॉट बी फोर। ब्रिटल होने से क्या होता है, इसको ये हम फोर्जिंग प्रोसेस नहीं कर सकते। और ये इसको इमीडिएटली कूल यानी ठंडा करने से क्या हो जाता है, आफ्टर हीटिंग क्या होता है, इट बिकम हार्ड हो जाता है। अगर हम इसको जल्दी ठंडा कर देते इसको निकलने के बाद, तो ये हार्डर हो जाएगा और हार्डर एंड टेम्पर हो जाएगा। कैन नॉट बी डन। और इसमें टेम्पर हम नहीं कर सकते। अगर इसको हम कूल स्लोली, अगर इसको हम धीरे धीरे से हम इसको ठंडा करें, तो इट्स बिकम सॉफ्ट। ये तो तब क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। दिस इज कार्ड। और इसको हम क्या करते हैं, ये ग्रेफाइट फॉर्म में बनेगा। दिस इज कैन बी मशीन्स इजीली। और इसको हम जो बाय मशीन के द्वारा इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो जैसे कि मैं बताया है, जो कास्ट आयरन में क्या होगा, एक बार मैं आपको इसको पूरा रिपीट कर देता हूँ।
इसको जो कास्ट आयरन की तैयारी करने के लिए हमारे क्या क्या कर रहे हैं, क्यूपोला भट्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका जो जो साइज़ है ये छोटा कम था इसमें, 1 से 2 मीटर के, इसमें हाइट भी इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 5 to 8 मीटर में था इसमें। और इसमें स्क्रैप के इसमें जो पिग आयरन डालते थे और स्क्रैप में इसमें कैल्शियम कोक डालते थे और कैल्शियम भी डाले इसमें हमने। और जो चार्जिंग पॉइंट जो था उसमें दरवाजे से, जो दरवाजा था ना वो उस पर ऊपर चुनखड़ी का, उसको मिश्रण से उसमें डाल दिए। उसमें जो नीचे से जो भट्टी रहती है उसके द्वारा क्या होता है, इसको उसको बंद किया जाता है, फिर चार्जिंग की उसको चालू करके ब्लोअर के माध्यम से उसको हवा दी जाती है, जिससे 15 से 20 मिनट बाद वो क्या हो जाता है, वो पिघलने जाता है और वो जो कास्ट आयरन होता है वो क्या हो जाता है, उसका जो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है वो नीचे की ओर जमा इकट्ठा हो जाता है। इस हिसाब से काम करता है। इसमें कार्बन की मात्रा भी 3 से 4% तक होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें 1500 डिग्री तक होता है। और ये क्या होता है, टिश्यू टाइप का होता है जिसको वेल्डिंग करना नहीं हो सकता इसमें। और इसमें दाब और भार का जो सहन करने की शक्ति होती है वो भी सभी से ज़्यादा होती है इसमें। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इसको लेथ की जो मशीन उसका उसका बेड्स बनाने के लिए, इंजीनियरिंग सिलेंडर बनाने के लिए, पिस्टन की रिंग बनाने के लिए, वी ब्लॉक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो अभी इसमें देखेंगे हैं कि जो आपको बताया मैंने, इसमें टाइप्स बताएंगे अभी हम, टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। इसमें कितने टाइप्स होते हैं, इसमें मेनली डिवाइड किया है इसको 4 टाइप्स में। इसमें पहला है ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन। जिसको हम कास्ट आयरन को मैंने बताया मैंने आपको, इसको क्या कह रहे थे हम, इसको कच्चा लोहा भी कह रहे थे या ढलवा लोहा भी कह रहे थे, या मराठी वगैरह में जो होते हैं उसको हम बीड भी कहते हैं। अब इसके जो एक बता रहा हूँ कि कास्ट आयरन जिसको हम कच्चा लोहा कहेंगे, फिर है वाइट कास्ट आयरन जब है सफ़ेद कच्चा लोहा, फिर मैलेबल जिसको वर्धित कच्चा लोहा कहेंगे, नॉडुलर यानी कास्ट आयरन जिसको हम गारदार कच्चा लोहा भी कहेंगे या ढलवा लोहा भी कह सकते हैं इसको आप। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें से ग्रे कास्ट आयरन यानी क्या होता है। ओके, तो ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, दिस इज वाइडली यूज फॉर कास्टिंग मशीनरी पार्ट एंड इट कैन बी मशीन इजीली मशीन बेस टेबल side way are made of cast iron because of dimensionally stable after a period against because of graphite content. Cast iron provide excellent bearing and sliding surface. The melting points of lower than the steels as a gray cast iron process good fluidity in tricks casting can be made. यानी जो हमारा ग्रे कास्ट आयरन है ये क्या है, यह मशीनरी पार्ट्स के कास्टिंग करने के लिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है और वो इसे हम आसानी से मशीनिंग किए जा सकते हैं। इससे कच्चे लोहे से हम क्या, जो ढलवा लोहा है इससे क्या बना सकते हैं, मशीन के बेस बना सकते हैं, मेजे साइक्लिन बेस आदि। कुछ पश्चात के बाद ये स्थिर आयाम भी हो जाता है। कच्चा लोहा अपने जो ग्राफिटिक तत्वों के होते हैं ना, इसके कारण वो क्या होता है, उत्कृष्ट यानी बेरिंग के लिए इसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो गलनांक बिंदु होता है स्टील के मुकाबले यह होता है कम होता है, जो स्टील से ये इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और ग्रे कच्चे जो लोहा है जिसको हम ढलवा लोहा कह रहे हैं, इसमें सब इसकी अच्छी तरलता होती है, इसमें फ्लूडिलिटी अच्छी होती है। और ये होता है हमारा ग्रे कास्ट आयरन। फिर अभी हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है वाइट कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सफ़ेद ढलवा लोहा या सफ़ेद कच्चा लोहा भी कह सकते हैं। दिस इज वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट टू मशीन एंड फॉर दिस रीजन्स इट इज यूज कंपोनेंट्स विच शुड बी abrasion resistance which cast iron is produced by the lowering the silicon content and the rapid cooling. When cool is in the manners it is called chilled cast iron. White cast iron cannot be welded. यानी यह बहुत कठोर होता है, ये मुश्किल से इसको हम मशीनिंग कर सकते हैं। जो मशीनिंग पार्ट वगैरह बनाने के लिए इसको प्रोसेस करने के लिए मशीनिंग डिफिकल्ट है। इस कारण से यह उन घटकों के लिए उपयोगी है जो घर्षण प्रतिरोधक होने चाहिए। समझ में आया सर? तो ये क्या होता है, जो जिसको हम फ्रिक्शन जो बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अधिक ठंडक और सिलिकॉन के घटक कम करने के सफ़ेद कच्चे लोहे का उत्पादन होता है। यानी क्या कैसे बन गया ये, इसमें इसको ज़्यादा ठंडा और सिलिकॉन की जो मात्रा है उसको हम कम करने से इसको क्या हो जाता है, सफ़ेद जो ढलवा लोहा का इसका उत्पादित होता है। इस प्रकार के ठंडा करने के कारण यह ठंडा कच्चा लोहा
कहलाता है। इसको हम कच्चा ठंडा कच्चा लोहा भी कह लेंगे, या आप इसको हम वाइट कास्ट आयरन को ढलवा वाइट ढलवा लोहा भी कह, सफ़ेद वाला। और सफ़ेद जो ढलवा लोहा होता है इसको हम वेल्ड नहीं किया जा सकता। ध्यान में रखिए, क्या वो कौन सा आपको क्वेश्चन रहेगा कि आप कौन सा लोहे को, आप कास्ट आयरन को वेल्ड नहीं कर सकते, तो आपका वो आंसर रहेगा इसमें वाइट कास्ट आयरन। अभी हमारे पास है मैलेबल कास्ट आयरन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्धनीयता कच्चा लोहा, या हम बोलते हैं उसको ढलुआ लोहा। मैलेबल कास्ट आयरन हैज इंक्रीज डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस व्हेन कंपेयर्स विद ग्रे कास्ट आयरन। Malleable cast iron is produced from white cast iron by the prolonged heated treat the process heating at about the 30 hours। यानी जो हमारा जो वर्धीन था कच्चा लोहा जो होता है, ये कच्चा ग्रे कच्चे लोहे के मुकाबले क्या होता है, इसकी वर्धनीयता अधिक लचीलापन, तन्य ताकत एवं शक्ति होती है। लगभग 30 घंटे का लंबा उष्मा उपचार करके ये सफ़ेद कच्चे लोहे से वर्धनीयता यानी जो मेलेबल कास्ट आयरन इसको बनाया जाता है। यानी ये जो हमारा वाइट कास्ट आयरन था, इसको हम 30 में जो हावर्स के बाद इसको प्रोसेस करेंगे, इसे हीट ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये मेलेबल कास्ट आयरन क्रिएट हो जाएगा इसमें। और ये कैसा रहेगा, ये इसमें लचीलापन ज़्यादा रहेगा, तन्य और ताकत जो रहेंगी वो शक्ति जो रहेगी, हार्डनेस ये ज़्यादा रहेगी मेलेबल कास्ट आयरन में। नॉडुलर कास्ट आयरन, जिसको नॉडुलर कास्ट आयरन को हम बोलते हैं गाढ़दार कच्चा लोहा या गाढ़दार ढलवा लोहा। दिस इज वेरी सिमिलर टू मैलेबल कास्ट आयरन, यानी हमारे जो मैलेबल जो जो था वर्धीन कच्चा लोहा था उसी से मान रहेगा, बट दिस इज प्रोड्यूस विदाउट एनी हीट ट्रीटमेंट, इसमें कोई भी हीट ट्रीटमेंट नहीं की जाएंगी। नॉडुलर कास्ट आयरन इज आल्सो नोन एज, हम क्या उसको हम नॉडुलर को क्या बोल सकते हैं, हम इसको आयरन को डक्टाइल आयरन भी कर सकते हैं। ध्यान में रखिए, नोडुलर कास्ट आयरन हो गया या डक्टाइल आयरन हो गया, ये दोनों चीज़ें एक ही है, या स्पेरॉइड ग्राफाइट आयरन भी कह सकते हैं। दिस हैज गुड मेशिनेबिलिटी, कास्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस टू वियर्स, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है एंड हार्डनेस होता है। मेलेबल एंड नोडुलर कास्टिंग आर यूज फॉर मशीन पार्ट्स वेयर देयर इज हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसके हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एंड मॉडरेट इम्पैक्ट लोडिंग दिस कास्टिंग आर लेस एक्सपेंसिव एंड आर एन अल्टरनेटिव टू स्टील कास्टिंग। जो ये गाढ़दार कच्चा लोहा है होता है, यह वर्धीन लोहे के सामान्य होता है, परंतु इसको हीट यानी हीट ट्रीटमेंट नहीं की जाती है। गाढ़दार कच्चा लोहा बोल सकते हैं या गाढ़दार लोहा बोल सकते हैं, आप तन्य लोहा भी सब बोल सकते हैं, स्पेराइड ग्रेफाइट लोहे के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें मशीनिंग क्षमता हो गई है, कॉम्पेबिलिटी हो गई या कम प्रतिरोधकता, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस होती है इसमें। मैलेबिलिटी, और हम नॉडुलर कास्ट आयरन कच्चा लोहा उन मशीनों के भाग बनाने में उपयुक्त होता है जिसमें क्या होता है, तना होना चाहिए और मध्यम इम्पैक्ट की लोडिंग होती है। इसके कारण कास्टिंग कम महंगी और स्टील का वैकल्पिक इसको बनाया गया है। अब बात करेंगे हम इसमें से रोट आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी होती है। रोट आयरन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गड़ा लोहा, या हम के बोलते पिटवा लोहा भी कह सकते हैं। तो इसमें एक आपको एक फिगर शो कर रहा हूँ मैं इसमें, जैसे कि कुछ फॉर्म दिखा रहे हैं, स्टैक ऑफ थ्रेड्स दिख रहे हैं कुछ, इसमें आपको प्योर ऑफ आयरन स्टैक्स दिख रहे हैं, और माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ रोट आयरन में की इमेज है ये। रोट आयरन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जो ये अभी ये जो आपको बता रहे हो हम रोट आयरन, जिसको हम क्या बोलते हैं पिटवा लोहा या गड़ा लोहा, ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है ये आयरन का। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ रोट आयरन शो एज सच एज 99.9 ऑफ आयरन इसमें होता है। व्हेन हीटेड रोट आयरन डज नॉट मेल्ट, जो हमारा जो रोट आयरन है, जो पिटवा लोहा, ये मेल्ट नहीं जनरली होता, बट ओनली बिकम पेस्ट, इसका क्या बनता है, पेस्ट बन लेगा, एंड इट इज इन द फॉर्म इट कैन बी चेंज फोर्ज, और इसका पेस्ट बनता है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता है। तो इसको हम फोर्स करने के बाद एनी शेप में हम इसको ले जा सकते हैं, जिसको मॉडरेट मेथड्स बाय यूज प्रोसेस रोट आयरन इन लार्ज क्वांटिटी आर दर, और इसको ज़्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए हम प्रूडिंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल एक प्रोसेस है, या आइस्टन और ब्लायर प्रोसेस भी के माध्यम से बनाया जाता है। यानी जो गढ़ा लोहे का शुद्ध रूप है, ध्यान में रखिए, जो ये अभी जो बता रहे हैं हमको रोट आयरन, ये
ये शुद्ध रूप है। गड़े लोहे के विश्लेषण द्वारा ये पता चलता है कि इसमें 99% क्या है, इसमें लोहा मिक्स होता है। गर्म करने पर यह गड़ा लोहा पिघलता नहीं, ध्यान में रखिए, लेकिन इसका पेस्ट बनता है, इसका गाढ़ा बन जाता है और इसकी कोई भी आकृति में ढाला जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूडिंग प्रोसेस। और हम ब्लायर प्रोसेस से भी हम अधिक इससे जान इसको ढाला जा सकता है। आई होप आज को मैंने आपको एक कास्ट आयरन और रॉट आयरन यानी ढलवा लोहा और पिटवा लोहे के बारे में जानकारी दी, आपको आज को अच्छी लगी होंगी। आई होप एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।